हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रश्न प्रीवियस पेपर एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ में पूछा गया होगा, यानी रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है सारा क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं, ये पार्ट नंबर 4 है हमारा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके सारे पार्ट को जरूर देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया है, ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि रूट अंडर 0.0169 गुना x बराबर 1.3 तो x का मान क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे में क्वेश्चन आसान पूछता है, लेकिन मेरे दोस्त कुछ पॉइंट देकर डराने की कोशिश करता है। ठीक है, आपके सामने ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन है। करना क्या है मेरे दोस्त, बात को समझिएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। मेरे दोस्त सबसे पहले जब भी पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, आप पॉइंट को भूल जाएंगे थोड़ा देर के लिए। ठीक है, आप मान लेंगे कि सिंपल कितना है 169, दशमलव को भूल जाइए। ठीक है, उसके गुना में कितना है x है। बात को समझ रहे हैं, यानी कहने का मतलब मेरे दोस्त यहाँ पर गुना में कितना है x है। 169 का वर्गमूल निकाल लो तुम सिंपल तरीका से। ठीक है, 169 होता है मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है। तो जब 169 का वर्गमूल निकल के आएगा तो 13 हो जाएगा। हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं 13 हो जाएगा। इनटू में कितना है x है तो x रहेगा, बराबर में कितना है 1.3। अब तुम पॉइंट पे ध्यान दो, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है 4, 0169। जीरो के पॉइंट के बाद कितना अंक है 4 है। तो जब वर्गमूल निकल के आएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। बात को समझिएगा, यानी जब भी रूट के भीतर अगर 4 अंक है ना, जैसे ए बी सी डी, तो बाहर जब निकल के आता है ना, तो बाहर निकल के आता है तो 2 डिजिट के बाद, यानी 4 अंक है, तो जब रूट के अंदर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 अंक आता है, इसीलिए 4 अंक के बाद दशमलव होगा तो 2 अंक के बाद में आ जाता है। तो ये बात को समझ गए आप लोग। वहीं क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा है कि यहाँ पर रूट के भीतर में 4 गो अंक है, 4 गो संख्या है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 0.13 होगा। अब हम यहाँ से x का वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 1.3 तो देवे किया है, बटा यहाँ ये जो 13 है 0.13 यानी 0.13 है, ये है क्या, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 0.13 है। अब हम यहाँ से दशमलव का खेला खत्म करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो ऊपर में 2 जीरो लगेगा। अच्छा, जब ऊपर से इस दशमलव को हटाएंगे तो एक दशमलव के बाद एगो 3 है तो नीचे में एगो जीरो आएगा। कुल मिला के बात ये रहा कि ऊपर में कितना बचा मेरे दोस्त, 1300, नीचे में कितना रहा 130। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब ऊपर में कितना बचा, ऊपर में बचा 130 बटा नीचे में कितना है 13 है। जब हम 130 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 10। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अगर थोड़ा भी दिक्कत होगी ना तो कमेंट करके बोलिएगा कि कैसे हम पढ़ाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कर है। यदि a b के 120% के बराबर है तो b a प्लस b के कितने प्रतिशत के बराबर है। आपके सामने एनटीपीसी का क्वेश्चन है 2021 का। मेरे दोस्त ध्यान से देखेंगे, a b के 120% के बराबर है। जो a है ना वो b के 120% के बराबर है। b 120%, प्रतिशत का मतलब 120%, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 होता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो दोस्त, यहाँ पे इसको तुम काटो चाहे ना काटो, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा गया है। अब देखो, जब भी ऐसा बराबर में रहे ना तो b का वैल्यू हो जाएगा नीचे वाला और a का वैल्यू हो जाएगा इधर वाला। यानी a का वैल्यू कितना होगा 120, b का वैल्यू कितना होगा 100। इस प्रकार ध्यान रखना। आज के बाद कभी भी ऐसा अगर इस समीकरण ऐसा मिले ना तो ऊपर वाला का वैल्यू होता है नीचे वाला और इधर का वैल्यू होता है उधर। इसको सिंप्लीफाई करके भी तुम देख सकते हो। जैसे यानी कि 100 इधर भागा में है, गुना में आएगा तो हो जाए कितना 100, समझा दे रहे हैं, a बराबर में कितना b गुना 120 बचेगा।
बात को समझ रहे हैं। अब मेरे दोस्त ए इधर ज्यों का त्यों रहेगा, बी इधर आ जाएगा तो उधर हो जाएगा 120 अब बटा कितना 100। यहाँ से देखो ए का वैल्यू 120, बी का वैल्यू 100 आ गया कि नहीं। यही कंसेप्ट हमने डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताया कि ऊपर का वैल्यू नीचे होता है, इसीलिए बी बराबर 100 हो जाएगा, ए बराबर 120 हो जाएगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, बी ए प्लस बी के, तो बी को मैं ऊपर रखूंगा, बात को समझ रहे हैं, और बी को मैं ऊपर रखूंगा और ए प्लस बी नीचे आ जाएगा। बात को समझिए, ए प्लस बी नीचे आएगा, प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100% का सिंबल लगा देंगे हम। अब देखो दोस्त, यहाँ पर बी के जगह पर हम कितना रखेंगे, 120 यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, बटा ए प्लस बी, ए के वैल्यू 120, बी का वैल्यू 100, ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। 100% से गुना प्रतिशत में बदलना है इसीलिए जोरे जोरे यानी साथे साथे। अब हम काट पीट करेंगे, देखो यहाँ यानी कि 10 से 10 खत्म। अब देखो 11 दूनी 22, एक कटेगा कितना बार में, 6 दूनी 12। बात को समझ रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, ऊपर में b का वैल्यू 100 है दोस्त, ध्यान से देखो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 100 है दोस्त। देखो ध्यान से, b का वैल्यू हमने 120 लिया है, 120 नहीं होगा, b का वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखो 100, b का वैल्यू यहाँ पे 100 है तो 100 न लेंगे हो, हमने 120 ले लिया 100। अच्छा a प्लस बी कितना है, ये हो जाएगा 220 गुना 100%, ये बात को समझ रहे हैं। अब प्रतिशत का सिंबल लगेगा। अब तुम काट पीट करो दोस्त, यहाँ देखो 10 से 10 खत्म, 11 दूनी 22, इसको काटेंगे 5 बार में जाएगा यानी कि 5/11 बचा। अब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 100 500 हो जाएगा, अब बटा 11%। जब इसको डिवाइड करोगे तो जानते हो कितना होगा, 45 सही 5/11%। 11 पच्चे 55, 11 पच्चे 55, सॉरी 11 चौका 44, उसके बाद ये हो जाएगा 60, 11 पच्चे 55, 45 सही 5/11। बात को समझ रहे हैं। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, रेशियो प्रोपोर्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कर यदि ए बटा 4 बराबर है b बटा 5 बराबर है c बटा 6 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम यानी कि a बटा 4 दिया है बराबर में b बराबर 5 दिया है बराबर सी बट्टा में 6 दिया है, क्या दिया है, a बट्टा 4 b बट्टा 5 c बट्टा 6 सभी आपस में बराबर है। तो दोस्त यहाँ से एक आपको हम कंसेप्ट सिखाता हूँ, ध्यान से देखना। जब भी यहाँ पर जो भी नंबर, जो भी यहाँ पर लेटर है उसके अगर अगल बगल में 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, b के बगल में भी 1 होगा, c के बगल में भी 1 होगा, इससे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 लिखो चाहे 9 लिखो, इसका मतलब 1 छिपा हुआ होता है, यानी कि यहाँ पर दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऊपर वाला का वैल्यू नीचे होता है, ऊपर वाला का वैल्यू नीचे होता है, ऊपर वाला का वैल्यू नीचे होता है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू 6, 4:5:6। कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। अच्छा ये बताइए आप कैसे इस प्रकार हम किए हैं, आपको मैं बता दूं, आप बोलिएगा आप डायरेक्ट कैसे कर दिए। देखो अगर आप लोगों से मैं यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लेता हूँ, a बटा में b नहीं a बटा 4 है बराबर में यहाँ पर b बटा अगर 5 हो तो यानी कि a का वैल्यू क्या होगा, b का क्या होगा। इसको अगर हम क्रॉस गुना कर दे भाई कितना होगा, चाहे क्रॉस गुना नहीं, आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ। इसको तुम बराबर में k मान लो k, डिटेल प्रोसेस है। तो a बटा जो 4 होगा वो भी बराबर में k हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4k, ठीक है। अच्छा b का सेम प्रोसेस हो जाएगा, a का जब इतना हो गया तो b बटा 5 बराबर k, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5k।
अगर आप लोगों से पूछ ले ए रेशियो बी, ए का वैल्यू कितना आया है 4 के, बी का वैल्यू कितना आया है 5 के। अब देखो यहाँ से एक कंसेप्ट सीखो दोस्त, यानी कि के से के कट जाएगा, ए का 4 बी का 5 बचा कि नहीं, यानी कि ए का 4 जो दिया है सो ही, अब बी का 5 बचा कि नहीं, यही कंसेप्ट डायरेक्ट वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है दोस्त, चलो अगला क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 और ए माइनस बी बराबर 4 है तो ए बी का वैल्यू बताना है। आपके सामने है एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन, आपके सामने ही ना है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। दोस्त ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या करना, मैं आपको यहाँ पर अलजेब्रा का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा। कैसे, ए माइनस बी का अगर हम होल स्क्वायर करूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ तो बराबर में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये सभी कोई जानता है। ये बताइए, ये आप जानते हैं कि नहीं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने क्यों समझा कि फार्मूला ही लगेगा, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया था, यहाँ पर ए बी दिया था और ए माइनस बी दिया था, तो हमको माइंड में क्लिक किया कि ये फार्मूला पे हो सकता है सेट हो जाएगा। आप भी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे ना तो आपको भी समझ में आने लगेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो दोस्त, ए माइनस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ 4 है, तो हम 4 डायरेक्ट रख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के स्थान पे मैं 80 रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, 80 रख सकता हूँ, माइनस यहाँ 2ab ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो दोस्त, यानी 2ab जो उधर माइनस के बराबर के इस साइड लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, जो बराबर के उस साइड से जब वैल्यू इस साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 2ab बचेगा इधर में। बहुत बढ़िया, अब बराबर में कितना होगा भाई, 80 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस यहाँ देखो जो 4 का स्क्वायर प्लस में है बराबर के उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 16 लिख दूँ, हाँ बिल्कुल। अब देखो दोस्त, यानी कि कहने का मतलब 2ab बराबर मैं कितना लिख सकता हूँ, 2ab बराबर में, यानी देखो 80 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 64 बचेगा। अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आ गया होगा, 2ab बराबर 64 है, तो यहाँ से 2 से 64 को तुम काट सकते हो, 2 से 64 कटेगा 32 बार में, तो ये बताओ ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 32। 32 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कर है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी का, वो भी सीबीटी 2 में पूछा गया है। देखो ध्यान से, 2022 का क्वेश्चन है। हमने आपको बता रखा है, बहुत सारा ऐसे पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है, 9 का विभाजिता का नियम क्या होता है, आज सीख लीजिए। और जिंदगी में कभी भी आपसे डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछी जाए आप आराम से कर सकते हैं। देखो 9 से विभाजिता का नियम होता है, यदि कोई संख्या के सभी अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाता है, इसका मतलब वह संख्या भी 9 से पुनः कटेगा। जैसे आप लोगों से पूछे 2, 5, 8, 1, क्या यह संख्या 9 से कट रहा है कि नहीं, आपको जांच करना है। तुम क्या करो, सभी संख्या के अंकों का योगफल को देखो 9 से कटेगा कि नहीं। इन्हें 2 में 5 को जोड़ोगे 7 होगा, 7 में 8 को जोड़ोगे 15 होगा, 15 में 1 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 होगा। कितना होगा, 16। क्या 16 9 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। यही कंसेप्ट है। अगर इसी संख्या में मैं यहाँ पर 9 को और रख दूं, यानी कि यहाँ पर कितना बना दूं, मैं 9 बना दूं, और आप लोगों से पूछूं अब बताइए यह संख्या 9 से कटेगा कि नहीं, इसको बताइए। सॉरी दोस्तों, इसको बताइए, आप चेक करेंगे वही कंसेप्ट। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 16 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 24, 24 में 1 जोड़ेंगे 25। क्या 25 जो है
25 जो संख्या है 9 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब यह संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। आज जो कटेगा यहाँ पे योगफल वही 9 से कटेगा। अब 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का विभाज्यता का नियम सीखेंगे। जैसे आप लोगों से अगर पूछे, जैसे ऑप्शन ए को ही लेता हूँ। ऑप्शन ए में क्या दिया है भाई, 2 7 7 2 1 8 है। ये बताना है ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो 11 से विभाजित होने का नियम देखो क्या है, सम स्थानों पे अंकों का योग, विषम स्थानों पे अंकों का योग का जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। आप इसको कहीं लिखेंगे सम स्थानों के अंकों का योग या फिर सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। जैसे देखो, इन्हें यहाँ से अल्टरनेट बोल सकते हो। 2 में 7 जुटेगा, 7 में 1 जुटेगा, कितना हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। अब देखो 7 में 2 जुटेगा 9, 9 में 8 जुटेगा 17। बात को समझ रहे हैं, 17, 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। मेरे दोस्त सिंबल पर ध्यान मत देना, क्योंकि अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटका। 17 में से तुम 8 को घटा दो, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो, चलो कोई बात नहीं। अंतर का मतलब होता है हमेशा बड़ा माइनस छोटका। इधर से कर लो, 8 और 2 10, 10 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 10 और 7 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 17। अच्छा अब देखो यहाँ यानी कि 2 में 7 जोड़ना 9, 9 में 1 जोड़ोगे कितना होगा, 10। अब यहाँ पर देखो 17 में से 10 घटेगा, कितना होगा, 7 और 2 9 आ 1 10। यहाँ पर घटाओगे तो कितना बचेगा, 7। क्या यहाँ पर 0 आया, नहीं 7 आया। क्या 11 का मल्टीप्लाई है, नहीं। तो इसका मतलब यह संख्या 11 से नहीं कटेगा। उसी प्रकार तुम इसको चेक करो। तो सबसे पहले हम 9 से चेक करते हैं, ठीक है। 9 से चेक करेंगे कौन सा संख्या 9 से कटेगा। देखो ऑप्शन हम ए को चेक करेंगे पहले, ऑप्शन ए को पहले चेक करेंगे 9 से। अच्छा 9 से एक और नियम है कि अगर 3 4 3 5 7 6 ऐसा है ना, जिस संख्या का भी योगफल 9 बन रहा है उसे तुम डायरेक्ट काट सकते हो। जैसे यानी कि यहाँ पर देखो तुम, ये 9 9 से करता है तो इसे काट देंगे। 6 या 3 मिला के 9 से करता है, काट देंगे। 7 और 5 12 होता है, तो 12 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब यह संख्या भी नहीं कटेगा। इस प्रकार जांच करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से सब कुछ चेक करेंगे। बोल रहा है कि 9 और 11 दोनों से विभाजित होना चाहिए। 9 से चेक करेंगे, जोड़ो। 2 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, 9 होगा। 2 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, 9। 9 में 7 जोड़ोगे कितना होगा, 17। यहाँ लिख के जोड़ लो। ऑप्शन ए में क्या है, 2 है, 7 है, 7 है, 2 है, समझ रहे हैं, 1 है, उसके बाद में क्या है, 8 है। ये बताओ कि ये कटेगा कि नहीं। कैसे करेंगे, इन सभी को हम आपस में ऐड करेंगे। ऐड कर लो डायरेक्ट। 2 में 7 जुटेगा 9, 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 27 होगा। बात को समझ रहे हैं, 27 होगा। तो 27 तो 9 से कटता है, इसका मतलब ऑप्शन ए हो सकता है। अब हम ऑप्शन ए को 11 से चेक करेंगे। 9 से कट रहा है, हम अब 11 से चेक करेंगे कि 11 से कटेगा कि नहीं। हमने आपको क्या बताया, अल्टरनेट डिजिट का जो सम है ना वो कितना 11 से कटना चाहिए। अब हम इनको काट कर देखते हैं। देखो मेरे प्यारे साथियों, यानी कि 11 से डिविजिबिलिटी का रूल, 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है, विभाज्यता का नियम होता है, अल्टरनेट डिजिट का अंतर या तो 0 या 11 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। 2 में 7 को जोड़ेंगे 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। यहाँ देखो 7 और 2 9, 9 को 8 होगा कितना हो जाएगा, 17 को। 10 और 17 का अंतर कितना होगा, 7। क्या 7 11 से कटता है, नहीं। इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगा। ऑप्शन ए 9 से तो कटता है लेकिन 11 से नहीं कटेगा, लेकिन हम लोगों को दोनों से कटने वाला चाहिए। चलो ऑप्शन हम बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, इन सभी को चेक करेंगे 9 से कटता है कि नहीं। 1 में 0 जोड़ेंगे, 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। 0 में फिर से 0, 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 0 को जोड़ेंगे फिर से तो 1 होगा। 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 10 जोड़ेंगे 10 और 8 18। इसका मतलब यह संख्या मेरे दोस्त, ऑप्शन जो बी है ना, यह संख्या 9 से कट रहा है। 11 से चेक करेंगे। 11 से चेक करने का सेम प्रोसेस हमने अभी आपको बताया। अल्टरनेट डिजिट का सम जो है, यानी कि अंतर, अल्टरनेट डिजिट का अंतर या तो 0 हो या 11 का मल्टीप्लाई हो। जैसे 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, 1 में 5 को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ यानी कि 0 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ये बताओ मेरे दोस्त, 9 में से
9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। अल्टर हमेशा पॉजिटिव होता है मेरे दोस्त, 9 में से 5 भी घटा सकते हो, तो 4 11 से नहीं कटता, इसका मतलब यह भी नहीं कटेगा 11 से। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे, ऑप्शन सी को चेक करेंगे बारी बारी से। 1 2 3 4 और 5 है, इसको जांचेंगे कि 9 से कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ 3 6 आ 4 10, 10 और 5 15। क्या 15 9 से कटता है? नहीं कटता है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये रहा, जब कोई नहीं कटता तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम चेक नहीं करेंगे। एग्जाम में जब हम 3 को चेक कर लिए, गलत हो गया तो जो चौथा बचा वही आंसर होगा। अच्छा, हम सिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर आपको चेक करके बता दे रहे हैं। चलो, यानी क्या है, 1 है 8 है, फिर से 1 है, डबल 9 है, उसके बाद में क्या है, डबल 9 है, उसके बाद में क्या है, 8 है। यानी कि यहाँ पर चेक करेंगे 9 से कटना है। 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 9 28, 28 8 कितना हो जाएगा भाई, 28 8 हो जाएगा 36, 36 9 से कटता है। अब हम चेक करेंगे 11 से कटता है कि नहीं। 11 से अल्टरनेट डिजिट का अंतर 11 से कटना, 11 का मल्टीप्लाई या 0 होना चाहिए। 11 का मल्टीप्लाई या तो 0 हो, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, 2 में 9 जोड़ेंगे 11 होगा, यानी 11 होगा। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे 8 और 9 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 17 8 कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा। 25 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 25 में से देखो कहीं मिस तो हमने नहीं किया है। 1 में 1 को जोड़ेंगे 2, 2 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। बहुत बढ़िया, यहाँ देखो 8 और 9 17, 17 और 8 कितना होता है, 17 8 होता है 25, 25 में से 11 को घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 1, 1 में से 1 जाए 14, नहीं मेरे दोस्त 14 बच रहा है। इसका मतलब कैसे हो गया, 11 से कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। फिर से देखो कोई ऑप्शन गलत तो नहीं हुआ है, कोई गलत तो नहीं हुआ है, 11 से तो नहीं कट रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन हम ए को फिर से जांच करेंगे भाई, ऑप्शन नंबर हम सी को फिर से जांच करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15, नहीं ऑप्शन नंबर सी तो 9 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, 1 है 0 है 0 है, उसके बाद में 9 है, उसके बाद में 8 है। ठीक है, जांच करेंगे। 1 में 0 जोड़ेंगे 0 या 0 1, 1 का 9 10, 10 और 18 9 से तो कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी 9 से कट रहा है। अब हम चेक करेंगे भाई 11 से कट रहा है कि नहीं। 11 से कटने का नियम है तो अल्टरनेट डिजिट का अंतर, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 होगा, 1 में 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 होगा। अब यहाँ पर अल्टरनेट डिजिट 0 में 9 को जोड़ेंगे 9 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0। ओ माई गॉड, सॉरी दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हमने चेक करने में कहीं मिस किया था। ऑप्शन डी 11 से नहीं कट रहा है, और ऑप्शन सी 9 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन ए 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन ए 9 से कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन डी 9 से कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वह 9 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।